Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine. This is our English language class जिसमें हम English पढ़ना भी सीख रहे हैं, बोलना भी सीख रहे हैं, बेसिक डिसिप्लिन्स ऑफ इंग्लिश जिसमें आपको इंग्लिश रीड करने में, राइट करने में, अंडरस्टैंड करने में सब में ईजी हो और आप सीखें कैसे करना है इसको। हम क्योंकि ये कुछ अच्छी बात ये कि वी आर ऑल टुगेदर और हम यहाँ पर एक क्रिश्चियन ऑडियंस है हमारी और हमारा ईमान है कि खुदा ने आपको ये मोटिवेशन दी है कि किसी भी आप एज में हो, इट्स नेवर टू लेट, क्योंकि आपके लिए सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ये तो एजुकेशनिस्ट भी कहते हैं कि आपने अगर सीखना है तो आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि 3 चीज़ें आपको चाहिए। एक हार्ड वर्क, यानी आप मेहनत करें, डिटर्मिनेशन, आपका इरादा होना चाहिए कि मुझे सीखना है, एंड इन सब के से ज़्यादा दोनों चीज़ों से इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट ऑन गॉड, खुदा पर भरोसा करें, क्योंकि जब आप उससे दुआ करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे तो खुदा आपको खुद ही विजडम देगा, क्योंकि विजडम अगर वो आपको देगा तो ही आप सीखेंगे। ये चीज़ें आपके पास होंगी तभी आप इंग्लिश को सीखेंगे। हम क्योंकि इंग्लिश भी पढ़ेंगे साथ साथ वो डिसिप्लिन भी हम सीख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं अब आपको हर एपिसोड में हम जो बाइबल की बुक्स हैं वो भी मैं आपको इंग्लिश में बताऊँ ताकि आप वो भी सीखें। हम बहुत सारी एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि आपने लर्न करना होगा, तो 1 और 2 बुक्स हम किया करेंगे या 3 एट द मोस्ट, ताकि आपको पता हो कि बाइबल की बुक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ज़रा हम ये 2 लेटर साउंड्स ख़त्म कर लें, फिर इन दी एंड में आज एपिसोड में 1 और 2 बुक्स जो हैं बाइबल की फर्स्ट से शुरू करेंगे। पहली बुक है पैदाइश की और उसके बाद आती है खरूज, तो हम वो बुक्स को कैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो भी चीज़ आज करेंगे, बट आफ्टर आवर लेक्चर। ओके जी, लेट्स बिगिन। हम लोग 2 लेटर साउंड्स कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने बात की थी TH की, द एंड थ, फिर हमने कहा SH श, CH च, यानी हमने उसके साथ वर्ड्स की प्रैक्टिस की। फिर हमने कहा ये वो 2 लेटर्स वर्ड्स हैं जिनकी साउंड्स प्रोड्यूस होती है। आज हम बात करेंगे A एंड R। A R बहुत सारे वर्ड्स हैं, R मोस्टली ऐसा होता है कि एंड में आता है वर्ड्स के, फॉर एग्जाम्पल, या बीच में आते हैं CAR, कार, कार। C की साउंड क्या थी? क, क। A साउंड ए, R साउंड र, कार, कार। तो बेसिकली 3 लेटर की साउंड है, लेकिन AR की साउंड क्या बन रही है? R, R। इसके अलावा हम पार्ट, पार्ट, किसी चीज़ के पार्ट्स होते हैं ना, हम उसमें कहते हैं PART, पार्ट, पार्ट, यानी मेरा इसमें ये पार्ट है या रोल है, उसके लिए भी हम पार्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी इसका हिस्सा, द रोल। सो पार्ट। P साउंड इज प, प। A साउंड इज ए, ए। आई एम रिवाइजिंग इट सो दैट आपको याद रहे आपको ये साउंड्स, ठीक है। R साउंड र, र। T साउंड ठ, ठ। पार्ट, पार्ट। अब AR साउंड क्या आ रही है? R, R, ठीक है। अगर मैं खाली ART लिखूं, आर्ट, आर्ट। कुछ लोग आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, यानी कुछ ड्राइंग करना, कुछ बनाना, ये भी आर्ट होता है, इसको स्किल कहते हैं, कोई हुनर जिसको आप बोलते हैं। सो आर्ट, ART, आर्ट। AR की क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है? R, R। सो दैट इज AR, R, car, part and art। T क्योंकि एंड में है तो ट साउंड, ट, पार्ट, आर्ट, बिकॉज T की साउंड क्या थी? ट, ठ, ट। जरा दोबारा बोलें, T की साउंड ट, यस। तो पार्ट, आर्ट। ओके, ये तो साउंड हुई आपके पास A और R की। अब हम बात करते हैं L और Y। ये क्या ज़्यादा लिखा हुआ आपको दिखता है ऐसे वर्ड्स में? ली, ये साउंड प्रोड्यूस होती है ऐसे, ली, इस तरह करके बोलते हैं हम इसको, ली। नाइसली, एन साउंड न, आई साउंड आई के आवाज़ के साथ, नाइसली। स, यहाँ पे सी की वर्ड क नहीं है क्योंकि एल के साथ आ रही है, तो ई एल के साथ सी की साउंड सी ही प्रोड्यूस हो रही है, लेटर साउंड है। नाइसली, नाइसली। नाइकली नहीं है क्योंकि हमने सी की वर्ड क पढ़ी है ना, मगर मैंने कहा ना ब्लेंड हो रहा है तो आप वर्ड साउंड थोड़ी चेंज होंगी। नाइसली कहते हैं अच्छे से किसी चीज़ को करना, डू इट नाइसली,
नाइस अच्छा, नाइसली क्योंकि हम ली की साउंड कर रहे हैं, नाइसली इज मतलब अच्छे से करना, ये अच्छे से किया गया है, नाइसली, ठीक है। और कौन से वर्ड्स हो गए, लवली, लव, एल ल अ व ए, लवली, अगर एल वाई लग जाए साथ तो ली, लवली, लवली। देन वीकली, WEEK बना, जहाँ दो लेटर्स सेम साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो आप थोड़ी सी ड्रैग करेंगे साउंड, जैसे डबल ओ में कर रहे थे ना, गुड, गुड, ई साउंड की ए, लेकिन अगर दो ई इकट्ठे आएंगे तो ई, सो वीक, यानी हफ्ता में ना, हफ्ता जिसको आप बोलते हैं पूरा वीक, वीक, एल वाई लगा दें तो क्या साउंड बनेगी, गुड, दोबारा बोलें सारे, वीकली, ठीक है, क्योंकि एल वाई की साउंड क्या है, ली, तो आप जब एल वाई लगाते हैं एंड में तो क्या साउंड बनती है, ली। नाइस के साथ एल वाई लगाएंगे तो नाइसली, लव, लव के साथ एल वाई लवली, वीक के साथ एल वाई वीकली, ब्रेक करके कर लें, वीक, WEEK, वीक, LY ली, वीक ली, क्योंकि ये है LY साउंड। ओके, दोबारा से, AR आर, खार, खार, फार्ट, फार्ट, अब क्योंकि AR यहाँ मिडल में है, ठीक है, यहाँ एंड में थे, यहाँ दरमियान में है, तो AR से पहले यहाँ पे किसकी साउंड है, प, प, एंड में कौन सी साउंड है, ट, ट, टी से ना, टी से ट, ट, टी ट साउंड प्रोड्यूस करती है, ये लेटर ट की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सो AR दरमियान में है, पार्ट, पार्ट, ए पहले आ रहा है और AR वहाँ पहले आ रहा है, तो आर्ट, आर्ट, एंड में टी है तो विच साउंड, ट साउंड, आर्ट, LY ली, क्योंकि वो एंड में लगाया जाता है मोस्टली, एल में ही, LY एंड में लगता है, तो नाइस के साथ LY, नाइसली, नाइसली। अभी जब मैं आपको वावल्स कराऊंगी उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जहाँ पे लेटर की साउंड मतलब फोनिक साउंड नहीं होती, वो लेटर साउंड ही होती है, इस तरह आए है तो आए, देखें नाइस में आई की साउंड ई नहीं है, निस्ली नहीं कह रही हूँ मैं, आई एम सेइंग नाइसली, तो दैट मीन्स आई की साउंड यहाँ लेटर साउंड है, वो वी विल डू दैट, इसके फ़ौरन बाद हमने वही शुरू करना है, लॉन्ग वावल साउंड्स एंड शॉर्ट वावल साउंड, तो इसलिए यहाँ पे आई की साउंड ई नहीं है, ई, क्योंकि वहाँ तो इंक जिस तरह था, आई की साउंड क्या थी, ई, तो इंक, ठीक है, तो यहाँ निस्ली तो नहीं है, नाइसली, तो आई जैसे आप आई बोलते हो ना, वही लेटर साउंड है, नाइसली, ओके, लवली, वीकली, बिकॉज LY की साउंड क्या है, ली, ली, तो कहीं भी एंड में आप ली लगा हुआ देखेंगे तो व्हाट डज दिस बिकम, ली। एक और वर्ड लिखते हैं, स्नेहा आप आओ, पहले आप स्ट्रॉन्ग लिखो, STRONG, ओके, नाउ वेट, S की साउंड क्या थी, T साउंड ट, R साउंड र, O साउंड ओ, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, अब NG मिलाएं, स्ट्रॉन्ग, की साउंड ना, NG जब दोनों मिलेंगे, G की साउंड क्या थी, ग, N की न, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, अब इसके साथ LY लगाएं एंड में, गुड, तो LY लग जाए, थैंक यू स्नेहा, तो अब LY लग गया एंड में तो क्या बन गया, स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्ग होता है ना जो मजबूत हो, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गली मजबूती से, लाइक LY, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस उसमें हम ये पढ़ेंगे कौन से ऐसे वर्ड्स के साथ हम एंड में या शुरू में लेटर्स लगाते हैं तो उनकी साउंड चेंज होती हैं। स्ट्रॉन्ग के साथ LY लगाया तो पहले तो था स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यू यूज्ड LY इन द एंड, सो व्हाट इट बिकम्स, LY स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली, ठीक है, ऑल राइट। अब हम करेंगे जी, ये तो थे हमारे लेटर साउंड, नाउ लेट्स गो टू वावल्स। You see, everything is related to letters. हम जो कुछ भी साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या वर्ड्स बना रहे हैं वो सारे लेटर्स से बन रहे हैं। कौन से लेटर्स, A से लेके Z तक, 26 letters of English. They are making words, they are making sentences, that's how we speak English. ठीक है, हर चीज़ जो आप कर रहे हैं वो उन लेटर्स से बन रहे हैं वर्ड्स।
इसीलिए हम पहले लेटर्स पे फोकस कर रहे हैं और फोनिक्स पे, ताकि उसके बाद जब प्रोनाउंसिएशन जब आप करें, अगर आप लेटर्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं तो आपके लिए ईजी होगा रीड करना भी लेटर्स को जब आप ब्लेंड करेंगे। ओके, वावल्स क्या होते हैं? वो भी लेटर्स ही हैं, पर वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स आपके अल्फ़ाबेट्स के कहलाते हैं वावल्स। दैट्स हाउ यू राइट इट, वावल्स, दे आर कॉल्ड वावल्स। और ये कौन कौन से हैं जी? ए, स्पीक विद मी, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके क्या हैं? वावल्स। अब ये जो वावल्स हैं, क्योंकि ये आप देखें वर्ड्स के अंदर वावल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, आप जितने वर्ड्स अब हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप देखेंगे वर्ड्स में कहीं ए यूज़ होगा, कहीं ई यूज़ होगा, कहीं आई, कहीं ओ, कहीं, अभी हमने किए भी हैं पीछे काफ़ी सारे वर्ड्स। इफ़ यू सी दोज एपिसोड्स केयरफुली, अगर आपने नोट्स लिए हैं तो आप देखेंगे उनके अंदर काफ़ी जगहों पर ये वावल्स यूज़ होते हैं लेटर्स में। अब हमने ये देखना है कि इनकी स्पेसिफिक साउंड कैसी हैं। इनकी 2 तरह की साउंड्स होती हैं, लॉन्ग वावल साउंड्स एंड शॉर्ट वावल्स। आप नॉर्मली शॉर्ट वावल्स या लॉन्ग वावल्स भी कहते हैं, पर वो साउंड की बेसिस पर है। लेट्स डू दैट। पहले हम शॉर्ट की बात करते हैं। शॉर्ट वावल साउंड। शॉर्ट वावल साउंड का मतलब क्या है? यानी जो इनकी साउंड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस करनी है, हमने वो बात करना है। यानी कि ए की साउंड होगी ए, ई की साउंड होगी ए, ये जो हम पढ़ के आ रहे हैं फोनिक्स में। आई की साउंड ई, ओ की साउंड अ, यू साउंड अ, अप। वर्ड से याद रखें। ए के लिए क्या सिंपल वर्ड है आपके लिए? एप्पल। सो ए फॉर एप्पल, तो साउंड क्या है ए की यहाँ पर? ए। ई साउंड ईगल कर लो या एलिफेंट, एलिफेंट ईजी है, ई कर लेते हैं। ई फॉर ए, एलिफेंट, एलिफेंट। मैंने आपसे कहा था टू लर्न आपके लिए ज़रूरी है कि कोई एक वर्ड याद करें ताकि उससे आप साउंड को कंपेयर कर सकें। यानी अगर आप एक ही साउंड को याद करना चाह रहे हैं तो वर्ड याद रखें एप्पल, एप्पल, ए साउंड। उसके बाद आपके पास ई के लिए क्या हो सकता है? एलिफेंट, ए साउंड, ए। उसके बाद आपके पास क्या है? आई, ई, इंक, इंक, क्योंकि देखें इंक में ऐसी शॉर्ट वावल साउंड आ रही है। ओ, ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। ऑक्स भी कह सकते हैं आप, ऑरेंज कह सकते हैं, जो वर्ड आपको इजी लगता है, ठीक है। यू, अप, 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 यही साउंड इनकी शॉर्ट वावल साउंड्स हैं। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स डू दैट। जिस तरह पहला वर्ड ए से करते हैं, इसी को लेके जाते हैं, एच ए टी, क्या बनेगा? पहले एच साउंड बताएं मुझे। है, ए टी, ट, हैट, हैट। आप जब कभी लिखा हुआ देखेंगे इंग्लिश में तो जो शॉर्ट वावल साउंड के ऊपर इस तरह से एक लाइन लगी होगी यू शेप, इसका मतलब है ये शॉर्ट वावल साउंड है। अगर आप कहीं ऐसी लाइन लगा हुआ देखें ऊपर, इट्स लाइक ऑन द सुपरस्क्रिप्ट, उसके ए के लेटर के ऊपर, इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग विच लाइन, विच इंडिकेटिंग शॉर्ट साउंड। उस शॉर्ट साउंड में ए साउंड है। हैट, पैट, चैट, उन सब में एक ही साउंड क्या है? रैट, RAT, रैट। दैट इज शॉर्ट वावल साउंड, रैट। बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना। रैट, हैट, पैट, ये सब में शॉर्ट वावल साउंड है। ये शॉर्ट वावल साउंड है, प्लीज रिमेंबर। अब बात करते हैं ई की। ई के लिए साउंड आएगी पेट, पेट, ए साउंड ना, पेट। शॉर्ट वावल साउंड का मतलब क्या है कि आप ज़्यादा उसको खींच के नहीं बोलना, जल्दी से। पेट, हैट, जल्दी जल्दी करें ना, शॉर्ट साउंड है। हैट, पेट, वेट, वेट यानी गीला हो जाते हैं ना अगर। पेट, ये जो पेट एनिमल्स रखते हैं आप, ठीक है, पेट नेम्स भी होते हैं। सो दिस इज पेट, ये शॉर्ट वावल साउंड है, ठीक है। देन गो टू आई, ई साउंड, ई। पेन, पेन, अब यहाँ पे अगेन ई साउंड है, शॉर्ट वावल साउंड, ई। इंक या पेन, पेन, क्योंकि मैं ड्रैग नहीं कर रही हूँ। अब जब मैं इसको लॉन्ग से कंपेयर करूँगी तब यू कैन डू अ गुड कंपैरिजन, ठीक है। पिन, पिन या सिन, जिसको आप गुनाह कहते हैं, राइट, सिन, सिन, सिन। आई के ऊपर आप इस तरह का
एक टिल्ट सा बना हुआ देखेंगे, दैट इज शोइंग दैट इट इज़ अ शॉर्ट वावल साउंड, इसीलिए मैं बना रही हूँ ऊपर कि शॉर्ट वावल साउंड को इंडिकेट कर रहा है. सिन, सिन, पेन. ओके, उसके बाद आ रही है ओ, यानी ओ साउंड, ओ. इसके लिए हम ले लेते हैं एक वर्ड गॉट, गॉट, यानी गेट, गॉट, गॉट होता है ना, गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट, यानी आई गॉट 20 मार्क्स, यानी मुझे कितने मार्क्स मिले हैं 20. तो मैंने अगर ये वर्ड बोलना है, मैं एक सेंटेंस में बोलूँगी गॉट से कहूँगी आई गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ व्हाटएवर, लाइक जो भी आउट ऑफ मार्क्स थे, पर अगर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे इतने मार्क्स मिले हैं तो गॉट. अब यहाँ पे ओ साउंड देखें, ओ, गॉट, शॉर्ट साउंड, शॉर्ट वावल साउंड है, बिकॉज ये सारे क्या हैं, दिस इज़ अ वावल, ये सारे वावल्स हैं, राइट? ये सब ए ई आई. अब यू की बात करें, यम या गम, 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 अप साउंड है अ से, गम, सो अ साउंड, अ, गम, अप, गम, यानी कि शॉर्ट वावल यू साउंड. ठीक है, अब आपके पास जितनी भी ये साउंड्स हैं जो हम नॉर्मली फोनिक्स में करते हैं, यानी वो वाली सारी साउंड्स आपकी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं एज शॉर्ट वावल साउंड्स, जो आप पढ़ के आ रहे हैं. ठीक है, ये वही साउंड्स हैं बेसिकली, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा ड्रैग नहीं करी. अब जब लॉन्ग वावल्स करेंगे फिर अच्छे से कंपैरिजन हम करेंगे. लेट्स डू लॉन्ग वावल्स. मोस्टली ऐसा होता है कि जो 3 लेटर वर्ड्स होते हैं उनके अंदर एक ही वावल यूज़ होता है. अगर आप देखें, ये सारे 3 लेटर वर्ड्स हैं जितने भी मैंने लिखे हैं. लेटर 1 H, लेटर 2 A, लेटर 3 कौन सा था, T, यानी 3 लेटर्स है ना, 3 लेटर्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं. तो मोस्टली इंग्लिश ग्रामर में हम ये देखते हैं कि जहाँ शॉर्ट वावल साउंड्स आती हैं, वो जो वर्ड शॉर्ट वावल साउंड के साथ हम बोलते हैं, उनमें हमेशा 3 लेटर्स में एक वावल होता है. अब आप देखें, इन सारों में 3-3 लेटर्स हैं. S एक लेटर है, I N N, उसमें एक वावल कौन सा है, I. इसमें वावल कौन सा है, I. इधर एक ही वावल है ना सब में. सो यू हैव 3 लेटर वर्ड्स विद 1 वावल, और जो साउंड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो शॉर्ट वावल साउंड है. सो दीज आर शॉर्ट वावल्स. मोस्टली जो शॉर्ट वावल्स होते हैं वो 3 लेटर वर्ड्स के अंदर आते हैं, और उन 3 लेटर्स के अंदर एक ही वावल होता है, और वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है दैट इज़ अ शॉर्ट वावल साउंड. यानी कि हैट, पेट, पेन, सिन, गॉट. टी की आवाज़ आप जानते हैं इसलिए मैं गॉट. ओके, जी ग, गॉट. गम, म, M sound, G again, G sound, U, gum, gum. Is it clear? ये हैं आपकी short vowel sounds. Okay जी, long vowels पे आते हैं. लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई मुझे कोई एक वर्ड बताएगा जो 3 लेटर वर्ड हो और उसमें एक वाउल हो. जिस किसी को आता है जल्दी से एक. गुड, कार. एनीबडी एल्स? अब यहाँ देखिए 3 लेटर वर्ड्स है, ए है, कार, कार. अगेन ए साउंड यानी कि ए, बट शॉर्ट वावल साउंड है, कार, राइट? सन, गुड. ओके, सन. अगेन यू इज द वावल, यानी शॉर्ट वावल साउंड प्रोड्यूस करे. सन, सन. दूसरा सन भी लिख सकते हैं हम, बेटा जिसको हम कहते हैं. जीसस इज द सन ऑफ गॉड. तो गॉड में भी हमारे पास ओ एक वावल है, तो सन, SON, सन. सन, SON, सन इज बेटा. SUN, सन इज सूरज. ठीक है, लेकिन देखें वॉइस सेम है दोनों की, बिकॉज अ एंड अ, यू है ना. S और N के दरमियान अगर यू लगाएं सन, अगर S और N के दरमियान I लगाएं तो सिन, सिन. ठीक है, और अगर SON बनाएं तो वॉइस सेम है, सन, बट ये कौन से सन की बात हो रही है, बेटा. ठीक है, ओके. ये तो थी सारी आपकी. अच्छा, एक तो सन, एक और भी वर्ड किसी ने बोला, कैट. आपने बोला था ना बाजी. ओके, वो भी लिखते हैं, कैट. अब यहाँ पर देखें हैट की तरह सिर्फ एक लेटर चेंज हुआ है. विच वन? H चेंज हो गया. किसके साथ? C के साथ. C is क, so cat, cat. और ये भी कौन सी वावल साउंड है? शॉर्ट वावल साउंड. ये सारी शॉर्ट वावल कर रहे हैं, अभी मैं लॉन्ग पे नहीं गई. ओके, सो दीज आर ऑल योर शॉर्ट वावल साउंड. ओके,
अब चलते हैं लॉन्ग वावल पे। एक बात आपने याद रखनी है, लॉन्ग वावल्स के अंदर जो साउंड होती है उसमें ये वाली साउंड्स नहीं होती जो आपने फोनिक्स में पढ़ी है, वो है लेटर साउंड। लेटर साउंड क्या है, यानी ए, यही साउंड बोली जाएगी। फॉर एग्जांपल ए के लिए अब लॉन्ग वावल साउंड की बात करते हैं। चलें जी, लेट्स टॉक अबाउट ए। केक, ए की साउंड यहाँ एह नहीं है, ए ही है। आप जो लेटर्स में अल्फ़ाबेट से बोलते हैं ए बी सी, उसमें ए को ए बोलते हैं ना, ए को छोड़ दें अभी, वो तो फोनिक साउंड है ना, ठीक है, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन हम लॉन्ग वावल की बात करें कि वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है लेटर्स के अंदर, जो वर्ड्स हैं सॉरी, उसमें आपके पास अगर ए आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें लॉन्ग वावल साउंड प्रोड्यूस होगी ए की। केक, अब देखें इसमें कितने वावल्स हैं तमर, हाउ मेनी वावल्स? टू। ए ये लिखे हुए वावल्स, ए एंड ई, तो कितने वावल्स हैं? 2। लेकिन अब देखें ई की साउंड क्या थी, ई या ए, तो मैं कैक तो नहीं, ऐसे केक बोल रही हूँ, केक, तो आवाज़ तो सिर्फ एक की प्रोड्यूस हो रही है, किसकी? ए की, सिर्फ एक ही साउंड हो रही है। ये आपने रूल याद रखना है कि ये जो लॉन्ग वावल साउंड के जो वर्ड्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली 2 वावल्स होते हैं, यानी इसमें 2 वावल कौन सा है, एक ए है और एक ई है, बिकॉज ये वावल्स लिखे हुए मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे ए भी वावल है और ई भी वावल है, लेकिन पहले कौन सा वावल आ रहा है? ए, तो साउंड किसकी प्रोड्यूस होगी? ए की, और इसकी आवाज़ साइलेंट हो जाएगी। यानी कि केक, क तक ही जा रही है, केक, क पे एंड कर रहे हैं, केक ही नहीं कह रहे हम ना, ये केक, केक, ई की साउंड ए, वो भी नहीं कह रही मैं, या ई केकी, वो भी नहीं कह रही। वाई? बिकॉज जहाँ 2 वावल्स होते हैं वहाँ पर आपके पास फर्स्ट वाले वावल की साउंड प्रोड्यूस होगी और सेकंड वाले वावल की साउंड साइलेंट हो जाएगी, यानी कि वो आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यू वॉन्ट प्रोड्यूस दैट साउंड। तो यहाँ पर क्या बनेगा? केक। ये मैंने वैसे ही लाइन लगाई है टू इंडिकेट दैट दिस हैज़ नो साउंड। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। मैं क्योंकि आपसे कहा था कि एपिसोड जैसे मैं थोड़ा सा लेक्चर दे लूँगी, आई विल आल्सो टेल यू अबाउट द नेम्स ऑफ बाइबल बुक्स। हमारी जो बाइबल है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा है, तो हम उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे ताकि आप वो भी सीखें कि इंग्लिश में पुराने अहदनामे को क्या बोलते हैं। पुराना है तो ओल्ड और अहदनामा टेस्टामेंट, ये भी वर्ड मैं लिखती हूँ ताकि आप देख लें। लेट्स टॉक अबाउट दिस, फिर हम इस पे आएंगे। चलें, जिनके पास बाइबल है वैसे तो सबको ही पता होगा, पुराने अहदनामा यानी ओल्ड टेस्टामेंट की पहली बुक का नाम क्या है? पैदाइश। पैदाइश, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं जेनेसिस। अब प्रोनाउंस करते हैं इसको GEN, जेन, ठीक है। अब यहाँ गैन नहीं है, जी की साउंड यहाँ जी ही है, दैट इज़ अ लेटर साउंड। अब आपने नोटिस किया वर्ड्स के अंदर कहीं लेटर साउंड है और कहीं फोनिक साउंड है। जो इसकी फोनिक साउंड है वो होती है ग, लेटर साउंड है जी। लेटर साउंड का मतलब ये जो आप बोल रहे हैं ABCDEFG, सो लेटर साउंड क्या है? जी, क्योंकि आप वो बोलते हैं लेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं जी, तो यहाँ पे लेटर साउंड ही यूज़ होगी। GEN, जेन। एसेस, SIS, रिमेंबर सिस्टर में हमने किया था, सिस, ई साउंड ए, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब है पैदाइश। ये ओल्ड टेस्टामेंट की आपकी पुराने अहदनामे की पहली बुक है। मैं आपसे पूछूंगा अगर पहली बुक का नाम क्या, नहीं पैदाइश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उस बुक को जेनेसिस, जेनेसिस, क्योंकि GENE भी है इसके बाद। यहाँ जेन ए, दोबारा जेनेसिस, जेनेसिस, दैट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ योर बाइबल। सेकंड कौन सी है? खरूज। उसमें क्या था खरूज में? खरूज का मतलब होता है ना निकलना, बिकॉज दिस इज़ द स्टोरी व्हेन इज़राइलाइट्स वर कमिंग आउट ऑफ द बॉन्डेज, दैट वाज स्लेवरी ऑफ इजिप्शियंस, क्योंकि इजिप्ट यानी मिस्र जो था जिसमें वो गुलाम थे, वहाँ से बाहर आते तो वो स्टोरी है, वो कहलाती खरूज। तो इट्स इंग्लिश वी कॉल इट एक्सोडस, एक्सोडस। एक्स की साउंड में की रिमेंबर हमने साउंड की थी एक्स, ई साउंड ए, एक्स, ई साउंड ए, एलिफेंट से ए, एक्स,
ओ, एक्स ओ मिला दो इसके साथ, ई एक्स ओ, एक्सो, एक्सो, डी यू एस, अब यहाँ एक वावल है, राइट, डी यू एस, डस, सो एक्सो डस। मैंने इसलिए आपसे कहा अगर वर्ड्स बड़े हैं तो आप उनको ब्रेक करें, उनको प्रोनाउंस करके फिर कंबाइन कर लें। तो पहली बुक है बाइबल की जेनेसिस, जेनेसिस। सेकेंड बुक इज एक्सोडस, ई के साथ एक्स की साउंड मिलानी है विदो, एक्सोडस, एक्सोडस, यानी ई एक्स ओ, एक्सो, डस, डी यू एस, ड साउंड, यू साउंड, अ, एस साउंड, स, डस, ई साउंड, ए, एक्स साउंड, ओ साउंड, अ, एक्सो डस। तो यानी खरूज की किताब को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सोडस। पैदाइश की किताब को जेनेसिस, जेनेसिस, ज की बात नहीं है, स, सिस, जेनेसिस। जेनेसिस इज द साउंड फॉर द फर्स्ट बुक, जेनेसिस, ये आपकी नेम है पहली बुक ऑफ द बाइबल। दूसरी है एक्सोडस। मैं आपसे कह रही थी कि ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है। पुराने यादनामे को कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, OLD, ओल्ड, पुराना, यानी पुराना अहदनामा है ना, अहदनामा जो है इंग्लिश में टेस्टामेंट कहलाता है। आपने टेस्टामेंट करके नहीं बोलना उसको, टेस्टामेंट, ठीक है, और की आवाज़ थोड़ी छोटी, टेस्टामेंट। पहले टेस्ट की बात करते हैं, TEST, टेस्ट, ये तो आम सा वर्ड है, आप यूज़ करते ही हैं, TEST, ट, ए, एस, ट, टेस्ट, टेस्ट। अब अ मिलाएं इसके साथ, टेस्टर, 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 अ करके, टेस्टा नहीं कहना, टेस्टर, टेस्टर। मेंट, M, M, E, E, N, N, T, T, टेस्टामेंट, टेस्टामेंट, मेंट, M, E, N, N, T, T, मेंट, मेंट। सो TES, टेस्ट, अ मिलाएं, टेस्टामेंट। चलिए बोलें ज़रा पूरा वर्ड, गुड, ओल्ड टेस्टामेंट, दोबारा, दोबारा से, गुड। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा। ओके, पहली बुक कौन सी है? जेनेसिस, जेनेसिस, चलिए बोलें, जेनेसिस, गुड, जेनेसिस। दूसरी बुक एक्सोडस, एक्सोडस। इंग्लिश भी पता होनी चाहिए आपको, उर्दू भी पता होनी चाहिए। यानी अगर मुझे इंग्लिश में जेनेसिस पता है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर लैंग्वेज। उर्दू आपकी लैंग्वेज है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए। जब कभी आप किसी टीचर को या इंग्लिश में सुनते हैं बोलते हुए, तो वो तो इंग्लिश उसकी लैंग्वेज है, तो वो तो पैदाइश नहीं कहेगा ना ही वो खरूज कहेगा, वो तो यही वर्ड्स बोलेगा, बिकॉज दिस इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो इससे आपके लिए ईजी हो जाएगा, जब आप सीखेंगे ये वर्ड्स आपको पता होगा कि किस बुक की बात हो रही है। कि उर्दू में तो मेजॉरिटी लोगों को पता ही होता है, दैट वी नो, बट सिंस वी आर लर्निंग इंग्लिश तो इसलिए आपको बताना चाहिए। आज हम 2 बुक्स करेंगे, बिकॉज देयर आर मेनी अदर बुक्स, तो हम 1 बाय 1 करेंगे सारी। कुछ तो सेम वर्ड्स के साथ, जैसे रूथ है, वो इंग्लिश में रूथ होती है, वो रूथ ही लिखते हैं हम, RUTH, वैसे ही बोली जाती है। सैमुअल है, वो इंग्लिश में भी सैमुअल लिखे, पर हाँ कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं बाइबल के जिसमें हम बुक्स के नेम थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये दोनों अभी आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं। लेट्स डू विद 2, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे 2 करेंगे। सो पहली बुक क्या थी? जेनेसिस। सेकेंड, गुड, ओल्ड, यस, टेस्टामेंट, गुड, टेस्टामेंट, टेस्टामेंट नहीं बोलना, टेस्टामेंट नहीं है, बिकॉज वी आर लर्निंग प्रोनाउंसिएशंस, सो इट्स टेस्टामेंट, टेस्टामेंट, टेस्ट, अ, टेस्टामेंट, मेंट। सो पुराने अहदनामे को क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। नए को क्या कहेंगे? नया होता है न्यू, वो सेम वर्ड टेस्टामेंट, तो क्या बोलेंगे? न्यू टेस्टामेंट, गुड। NEW इज न्यू, EW की आवाज़ है यू, तो न्यू। तो इसका मतलब है अगर मैं न्यू टेस्टामेंट की बात करूं, ये वर्ड क्या बनता है? न्यू, यू, N साउंड इज न, EW यू, तो न्यू, न्यू। टेस्टामेंट वही है वर्ड, न्यू टेस्टामेंट, नया अहदनामा, ये तो सबको पता है। टेस्टामेंट यानी पुराने अहदनामे को आप कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट,
नए अहदनामे को कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। तो अगर आप कभी किसी प्रीचर को सुने इन इंग्लिश, टेक आउट द वर्स चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 16, इसका मतलब क्या है? पैदाइश की किताब चैप्टर 5 और वर्स 16। Thank you so much. Please keep revising and I hope you will be blessed in the coming week. Thank you.